गुड इवनिंग मित्रों। जैसा कि व्याकरण हमारे चल रही है और व्याकरण के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा विकारी शब्द। और विकारी शब्द में हम दो पर बात कर चुके हैं, संज्ञा शब्द और दूसरा अपना सर्वनाम शब्द। इन दो पर बात कर चुके हैं अपन। आज जो अपना तीसरा पॉइंट है वो है विशेषण। किस पर बात करेंगे? विशेषण पर। व्याकरणिक या परिवर्तन की दृष्टि से हमने शब्द पढ़े थे। शब्द दो प्रकार थे, विकारी अविकारी। और अविकारी जो परिवर्तन लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, और विकारी जिनका लिंग काल कारक और वचन आदि क्या हो, परिवर्तित होता हो या रूप परिवर्तन होता हो। तीसरा जो अपना पॉइंट है वो है विशेषण। विकारी शब्दों के चार भेद हैं, चार में से आज तीसरे की बात करें अपन, विशेषण। अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखना अपने को पड़ता है विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम या संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के साथ में एक शब्द ये ध्यान रखना होता है, विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? अब विशेष्य क्या होता है वो थोड़ा ध्यान रखना है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे मैंने लिखा काली भैंस। अब काली भैंस, काली क्या है? विशेषण। काली शब्द क्या है? विशेषण। और भैंस क्या बन जाए? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है? विशेष्य। और जो विशेषता बता रहा है वह क्या होता है? विशेषण। ऐसे लिख दिया, ईमानदार लड़का। अब यहां ईमानदार क्या है? विशेषण। ईमानदार क्या है? विशेषण। और लड़का क्या है? विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह तो क्या होगा? विशेष्य। और जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े तो विशेषण के भेद। तो अब विशेषण के भेद सबको पता है कितने होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। ध्यान रखना कैसे होते हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5। अब देखो, पहला है अर्थ के आधार पर विशेषण। और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। विशेषण। अब बात यह खाई जा रही है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कैसे और अर्थ के आधार पर विशेषण कैसे। तो ध्यान रखना मित्रों, अर्थ के आधार पर विशेषण होते हैं 5 प्रकार से। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले गुणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण, सार्वनामिक ऑब्लिक संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 और 5। अगला इधर बात करें तो इधर एक होता है पर विशेषण, एक होता है विशेष्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। एक क्या होता है? विधेय विशेषण। 1, 2 और 3। अब बात करें सबसे पहले विशेषण की, तो परिभाषा पढ़ी। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। अब यदि बात करें विशेषण के भेदों की, तो अर्थ के आधार पर कितने हो गए? 5। और प्रयोग के आधार पर कितने हो गए? 3। अर्थ के आधार में सबसे पहले गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, इसी का दूसरा नाम संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण। बात करें प्रयोग में तो पर विशेषण, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। हम यदि बात करें, थोड़ा सा अच्छी तरह से अपन वैसे पढ़ेंगे, उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा आप देखो। हम बात करें पर विशेषण की, तो पर विशेषण किससे कहते हैं? एक बात करें नॉर्मली, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को। अब यहां ध्यान देना, जैसे मैंने उदाहरण में लिखा था काली भैंस, मैंने लिख दिया बहुत काली भैंस, ऐसे बहुत काली भैंस। अब भैंस क्या हो गया अपना? विशेष्य हो गया। फिर क्या? काली विशेषण हो गया। और काली भी कितनी है? बहुत काली, काली की भी विशेषता होगी, तो ये हो गया अपना पर विशेषण हो गया। ये अपना क्या हो गया? पर विशेषण हो गया। ऐसे ही ऐसे हम लिखें, वाक्य लिखें, बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, कन्या, जो भी। अब देखो, अब यहां यदि बात करें तो ये सबसे पहले कन्या, तो कन्या क्या है? विशेष्य शब्द है, ये विशेष्य हो गया। फिर कौन रहा? सुंदर। सुंदर कौन है? विशेषण है। सुंदर भी कितना है? बहुत सुंदर है, तो ये बहुत क्या हो गया? पर विशेषण। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर विशेषण कहलाते हैं। हम इसी क्रम में आगे बढ़े तो एक बहुत अच्छा है अपने पास में, और वो क्या है? विशेष्य विशेषण। अब इसमें क्या होगा? विशेष्य विशेषण में क्या होगा? यदि हम बात करें तो हम ये ले सकते हैं कि संज्ञा से पूर्व यदि किसी विशेषण का प्रयोग हो, संज्ञा से पूर्व किसी विशेषण का प्रयोग हो, तो वह जो विशेषण होता है वो कौन सा विशेषण होता है? विशेष्य विशेषण होता है। और संज्ञा के बाद, और संज्ञा के क्या बाद में हो, तो वह क्या होता है? विधेय विशेषण होता है। अब इसका उदाहरण देखो, आप यहां लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया सुंदर कन्या। अब देखो सुंदर कन्या, तो कन्या से पूर्व यानी पहले सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ, तो वह तो क्या हो गया? विशेष्य विशेषण। विधेय विशेषण में यदि इसको उल्टा कर दे अपन, कन्या सुंदर, कन्या क्या है? सुंदर। अब देखो ये क्या हो गया? विधेय विशेषण में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया लड़के चालाक। अब लड़के क्या होते हैं? चालाक होते हैं।
तो इसी प्रकार से बात करें अपन कि यदि विशेषण के बाद किसका प्रयोग, विशेषण के बाद किसका प्रयोग, किसी संज्ञा का, तो वह तो क्या हो जाएगा विशेष्य विशेषण, और संज्ञा के बाद किसी विशेषण का प्रयोग है तो वह क्या हो जाएगा विधेय विशेषण। अब यहां संज्ञा से पूर्व यूज कर सकते हो, यहां संज्ञा के बाद यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से विधेय विशेषण ये किसकी दृष्टि में है, प्रयोग की दृष्टि में विशेषणों का हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि में हम यदि काम में ले तो कितने लेते हैं, 3, पर विशेषण, फिर दूसरा विशेष्य विशेषण, और फिर तीसरा कौन सा है विधेय विशेषण। तो ध्यान रखना, पर विशेषण में यदि अपन ने बात की है तो जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वो क्या हो गया पर विशेषण, और विशेष्य विशेषण में क्या है संज्ञा से पूर्व जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है वो किस में आएगा विशेष्य विशेषण में आएगा, और या संज्ञा शब्द के बाद जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है वो किस में आएगा विधेय विशेषण में आएगा। तो ये प्रयोग की दृष्टि से परिभाषा के साथ। अब यदि अपन बात किसकी करें इधर अपने विशेषण के भेदों की, तो उसमें सबसे पहले अपना कौन सा आता है गुणवाचक विशेषण। मित्रों छोटी चीज है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आते हैं, लेकिन कई बार जानबूझकर आते हुए भी हम क्या कर जाते हैं, अपने सवाल को गलत कर जाते हैं। उसका प्रमुख कारण क्या होता है कि ये चीज तो हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से इधर उधर किताबों में इधर उधर पलट कर मिल जाती है, लेकिन इस प्रकार से जैसे पर विशेषण, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण कब हुआ, ऑप्शन में ये 3 दे दे, ऐसा कोई वाक्य दे दे जैसे वे लड़के चालाक हैं, तो यहाँ कह दे कौन से विशेषण का प्रयोग है, तो ये 3 ऑप्शन दे दे, चौथा इसमें केवल विशेषण भी दे सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में किस प्रकार का विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है या विशेष्य विशेषण का हुआ है, क्या यह पर विशेषण आया है। अब वो पूछने वाला क्या करेगा, पूछने वाला आपसे पूछेगा, अंडरलाइन करेगा, जैसे बहुत के नीचे अंडरलाइन कर दी, या चालाक के नीचे कर दी, या सुंदर के नीचे कर ली, तो वो पूछने वाला आपसे सवाल पूछेगा जरूर अंडरलाइन के माध्यम से। तो आप थोड़ा ये ध्यान करना, रेखांकित करके सवाल अपना कैसा भी आए किसी तरीके से वो करें, अपना गलत नहीं होना चाहिए, बस बात इतनी है। अब यदि अपन आगे बढ़े तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है गुणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण सबसे पहले परिभाषा किससे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक नाम से ही पता चल रहा है, गुणवाचक वे विशेषण या वे विशेषण शब्द जो किसी रूप, रंग, स्वभाव, दशा, दिशा, आकार, दशा दिशा आकार, वे विशेषण शब्द जो किसी रूप, रंग, स्वभाव, दशा, दिशा। अब यहाँ रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, अच्छा बुरा, ऐसे भी अच्छे, अच्छे बुरे। अब वे विशेषण शब्द जो किसी रूप, रंग, स्वभाव, दशा, दिशा, आकार, अच्छे बुरे आदि की विशेषता बताते हो। अब यहाँ दशा, दिशा, स्थिति बताते हो, उसे
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो ध्यान क्या रखना है कि हमें दशा, दिशा, स्थिति, ठीक है, अंदर, बाहर, भीतर, आकार, कैसे भी, किसी भी रूप में, जैसे मैंने कह दिया सुंदर, जैसे मैंने कहा सुंदर लड़की, ईमानदार आदमी, जैसे मैंने कह दिया पूर्वी, हवेली, नया मकान, सफेद घोड़ा। अब यहाँ गुणवाचक की बात करें तो मैंने ये दोनों चीजें डाल दिए, अच्छे बुरे, यानी कि अच्छाई भी बताएंगे और बुरे, दोनों ही गुणों की क्या बताएंगे, विशेषताएं बताएंगे, ठीक है ना। जैसे लिख दिया झगड़ालू बालिका, गरीब बालक। अब देखो तो इस प्रकार से स्वभाव, दशा, दिशा, आकार में लिखो पतला आदमी, मोटा आदमी, मोटी औरत, अमीर आदमी, अमीर औरत, ऐसे खुशबू, बदबू, सुगंध, बू, ये सारे भी किस में आएंगे, गुणवाचक में आएंगे। देखो अच्छी बू, ठीक है ना, अच्छी बू, सुगंध, ठीक है ना, खराब, ये सारे किस में आएंगे, गुणवाचक में। तो स्वभाव हो, दशा हो, दिशा हो, आकार हो, या उसका रूप हो, या उसका रंग हो, अच्छे या बुरे, कैसे भी स्वभाव का हो, उन सारी जो भी गुणों की बात होगी वो किस में होगी, गुणवाचक विशेषण में होगी। तो ये ध्यान रखना। अब यदि हम दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पे अपना कौन सा विशेषण आता है, दूसरे नंबर पे अभी लिखा था मैंने, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5। नंबर 1 पे कौन था अपना, नंबर 1 अभी पढ़ा गुणवाचक, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की क्या करते हैं, अच्छे रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, आकार आदि की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब दूसरे नंबर पे बात आती है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि संख्यावाचक विशेषण भी अब साफ सुथरी बात है, किसकी विशेषता बताएगा, संख्याओं की विशेषता बताएगा, तो वो संख्यावाचक हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि संख्यावाचक भी आगे जाकर कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में। परिभाषा लिखने से पहले थोड़ा ध्यान दो, कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में। कितने भागों में बढ़ता है, 2 कौन कौन से में बढ़ता है, एक तो होगा निश्चित संख्यावाचक, एक कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अब यदि अपन बात करें तो ये जो निश्चित है इसके भी कितने भेद है, आगे इसके आगे जाकर 4 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 4। समझना बात को थोड़ी। पहला है गणनावाचक, कौन सा है पहला, गणनावाचक। दूसरा है अपना क्रमवाचक, और तीसरा है अपना आवृत्तिवाचक, और चौथा हो जाएगा समुदाय या समूहवाचक। अब ध्यान रखना ये 4 भेद इसके भी। अब मैंने पहले परिभाषा नहीं लिखी, उससे पहले मैंने थोड़ा इनको अलग कर दिया। अलग इसलिए कर दिया ताकि बाद में
कैसा भी कोई शब्द आए कि अब ये संख्यावाचक में होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार से, तो गणनावाचक की यदि अपन बात करें तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है। अब एक क्रमवाचक में, तो क्रमवाचक में आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। फिर यदि अपन बात करें किसकी, आवर्तीवाचक की, तो आवर्ती में क्या आएगा, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, ऐसे। और समुदाय या समूह वाचक में क्या आएगा, वो आ जाएगा दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे। ये किसका बोध करवाते हैं, समूह का बोध करवाते हैं, समूह की विशेषता बताते हैं। ये आवर्ती का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, एक क्रम। उसके बाद में गणना में 1 2 3 4 संख्या में हो गया सीधा। तो इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण की बात करें अपन परिभाषा में, तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जो किसी निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित संख्या संबंधी क्या करता हो, विशेषता बताते, उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यदि बात करें संख्यावाचक विशेषण कितने भेद, ये इसके उपभेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हो गए, नंबर 1 निश्चित और नंबर 2 पे कौन हो गया, अनिश्चित। तो उसके बाद में इस निश्चित के भी 4 क्या हो गए उपभेद, कौन कौन से हो गए, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक। अब समुदायवाचक में कौन कौन से आते पूछे, 2, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 10, ऐसे। और आवर्तीवाचक में कौन है, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 10 गुना, 8 गुना, 20 गुना। क्रम में कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नौवा, ऐसे। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, ये हो गया अपने गुणवाचक। अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा, ध्यान रखना इन शब्दों को भी। अब बात करते हैं अपन संख्यावाचक विशेषण की, किसे कहते हैं परिभाषा के साथ, फिर निश्चित और अनिश्चित की परिभाषा के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात दिमाग में हो तो समझने में हमारे क्या रहती है, आसानी रहती है। अब देखो, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो निश्चित या अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो यहां मैंने एक बात लिखी है, अब देखो संख्यावाचक है तो इसमें मैंने एक बात ये शामिल कर दी है, कौन सी, कि निश्चित और अनिश्चित दोनों ही संख्या संबंधी में तो संख्यावाचक में डाल सकते हो। लेकिन आगे जाकर जब इसके 2 भेद हो जाएंगे तो हम जब अनिश्चित की पढ़ेंगे तो अनिश्चित लिख लेंगे और निश्चित की पढ़ेंगे तो निश्चित लिख लेंगे। अब देखो यदि अपन इसके उदाहरण दें तो मैंने लिखा, क्या लिखा, 1 बच्चा, या मैंने लिख दिया 2 बच्चे, या मैंने लिख दिया 3 भैंस, या मैंने लिख दिया 5 बकरियां, 4 बकरियां,
10 बकरियां, 12 बकरियां, ऐसे। आप देखो ये किसका बोध करा रहे हैं? संख्या का बोध करा रहे हैं। उसके बाद आगे देखें अपन, जैसे मैंने लिख दिया 5 पुस्तकें, 5 क्या है? पुस्तकें। ऐसे ही यदि अपन लिखें तो लिख सकते हैं, और 3 दर्जन, 3 दर्जन आम। अब देखो ये अपने क्या हो गया? संख्यावाचक। अब देखो इसकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहले इसका भेद कौन सा आएगा? निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक, उसमें निश्चित संख्याओं का बोध, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो निश्चित संख्या संबंधी क्या करता हो? विशेषता बताता हो, तो वह क्या हो जाएगा? निश्चय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? निश्चय। इसी में यदि अपन अनिश्चय की बात करें तो यहाँ से निश्चित को हटा दें और क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो पढ़ते समय केवल एक की परिभाषा होते ही इनके भेदों की परिभाषा क्या हो जाती है? आराम से पहले से ही अपने को क्या होती है? याद हो जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, एक ही परिभाषा में सारी परिभाषाएं सिमटी हुई है उनको पढ़ते समय। तो इस प्रकार ये अपना क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। धन्यवाद मित्रों। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें। मेरे हौसला अफजाई के लिए आप अधिक से अधिक कमेंट्स के माध्यम से मुझे और अधिक मजबूत करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की बात हो तो लिखकर भेज सकते हो। लेकिन डिसलाइक करने से पहले आपने डिसलाइक क्यों किया ये कारण बताना थोड़ा, ताकि मैं भी उसमें कुछ सुधार कर सकूं। धन्यवाद।